अल्हम्दुलिल्लाह। जिसमें अभी हमने बात की कि बैंकों के जाके लंबी लाइन लगनी पड़ती थी, अब नहीं लगनी की ज़रूरत। टैक्स आप अपने मोबाइल से पे कर सकते हैं, चलान आप अपने मोबाइल से पे कर सकते हैं। जी जी। तो ये सारा काम कैसे आइडिया आया और किस तरह आपने इस असल में ये जितना भी काम पंजाब IT बोर्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ अदवार में किया है, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। चीज़ें इवॉल्व होती हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी नई से नई आती जाती है, चीज़ें मुख्तलिफ इवॉल्व होती जाती हैं। आज से अगर 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी देखें और आज की टेक्नोलॉजी जिसमें AI है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन है, देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस। उसको देखें ना कि जब कंप्यूटर बना था, जी जी जी, मेन आई थी, उस वक्त क्या हालात थे। जब मेन फ्रेम कंप्यूटर एग्जैक्टली जिसके अंदर बैठ के आप काम करते थे, बिल्कुल। सो सब आप माइन्यूट चीज़, अब आपके हर चीज़ आपके हैंड हेल्ड डिवाइस पे है, हर चीज़ आपके हाथ में है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तरक्की होती गई, पंजाब IT बोर्ड ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ काम किए और अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा हमने अपना सिक्का मनवाया। हमने मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के साथ काम करके बहुत सारे काम अच्छे किए और इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसका बहुत ज़्यादा फोकस है टेक्नोलॉजी पे। और पंजाब में ख़ास तौर पे हम अब देख रहे होंगे हर जगह पे मुख्तलिफ ऐप्स नज़र आएंगे आपको पोर्टल्स नज़र आएंगे। आप जो है कोई भी काम जो है आप सीधे उस पोर्टल पे जाएंगे, जाके कोई भी नया इनिशिएटिव लॉन्च होता है उसके साथ उसका एक पूरा IT का कंपोनेंट होता है। उस कंपोनेंट के ज़रिए गवर्नमेंट जो है वो पूरा इस्तिफ़ादा करती है, डायरेक्ट आवाम तक रसाई हासिल करती है, आवाम तक पहुंचती है और उसके बाद उनकी सारी इन्फॉर्मेशन। लेट्स से अभी हमारा पंजाब यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम था जिसमें हमने एक एडवर्टीजमेंट के ज़रिए लोगों को बताया कि अगर आप नौजवान हैं, आपने 2 साल पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, आप आएँ और पंजाब यूथ अफेयर डिपार्टमेंट का जो प्रोग्राम था जो उस पर आप आके अपनी आपको रजिस्टर कराएं पंजाब यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। और उसमें 6000 लोगों को इंटर्नशिप दी जा रही है। अभी वो प्रोग्राम अपने कंप्लीशन के मराहिल में है और जल्दी ही जो लोग जिन्होंने अप्लाई किया है उस पर उनको इंशाल्लाह जो भी मेरिट पे आते हैं 6000 उनको ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। एग्जैक्टली, क्योंकि सबको पता है कि का पर्पस ही यही है, ट्रांसपेरेंट हुआ चाहिए। सो कहीं भी आप अभी गवर्नेंस में 3 चीज़ें आती हैं। मतलब अगर आप कोई भी IT का काम करते हैं ना उसमें 3 बेसिक चीज़ें हर सूरत में होनी चाहिए। सो एक तो जब भी किसी सिस्टम को आप कंप्यूटराइज करते हैं, ऑटोमेट करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लेके आते हैं तो उसमें 3 चीज़ें बिल्ट इन होनी चाहिए। एक, उसमें हर सूरत में एफिशिएंसी इंप्रूव होनी चाहिए, उसकी जो उस काम की उस डिपार्टमेंट की इस्तेदाद जो है बढ़ जानी चाहिए। सो पहले अगर वो कम टाइम में मतलब ज़्यादा टाइम बहुत कम काम करते थे, तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम करने के काबिल हो जाए, तो इसको कहते हैं कि इस्तेदाद बढ़ाना। सो डिपार्टमेंट की इस्तेदाद बढ़ जाती है। अब सोचें ज़रा, अगर यही डेटा कलेक्शन जो भी मैं बात कर रहा था, आप वो डिस्ट्रिक्ट से लेते, वो फॉर्म अपना सबमिट कराते, वो फॉर्म जो है कलेक्ट होते मैनुअल फॉर्म, वो यहाँ पे सेंटर में किसी जगह किस तरह आते या वहाँ से एक्सेल में डेटा लोड करके यहाँ भेजा जाता। तो अब ऐसा नहीं है और एरर के चांसेस होते हैं, ज़ाहिर है ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं। अब बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया है उन्होंने अपना डेटा खुद एंटर किया है, खुद उसमें अपना सेव पासवर्ड उनको मिला है, उन्होंने डेटा अपना वो खुद ही देख सकते हैं, उनका डेटा कोई और नहीं देख सकता, या बैकएंड के लोग जिन्होंने उन पे डिसीजन करना उनकी डेटा के बेस पे वो देख सकते हैं। सो ये सारा काम जो है वहाँ पे उस तरह से परफॉर्म किया जाता है। सो अब ये इससे देखें अब कितनी आसानी हो गई कि आपने पूरे पंजाब के 36 अजला से डेटा कलेक्ट किया और अब आप आसानी से परमुटेशंस रन कर सकते हैं कि कौन कितने लोगों को किस डिस्ट्रिक्ट में, किस डिसिप्लिन में, किस टेक्नोलॉजी उसमें डिमांड के तहत जी उनकी जो मैच मेकिंग की गई, डिमांड्स कलेक्ट की गई प्राइवेट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से, कि आपको अगर आपको इंटर्न चाहिए तो इस पोर्टल पे जाएं और जाके अपना आपको वो करें, रिक्वायरमेंट दें और उसके मुताबिक सिस्टम ऑटोमेटिक मैच मेकिंग करके आपको बताएगा कि ये बच्चा जिसकी डिमांड इस जिले में ये आई है तो आपको ऑटो मैच करके वो आपको देगा। सो ये सिस्टम मुमकिन ही तब हुआ है जब आपने सिस्टम को कंप्यूटराइज कर दिया, उसमें ई गवर्नेंस लेके आ गया, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। सो पहला मैं बता रहा था आपको कि कोई भी ई गवर्नेंस का काम करेंगे तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बताया। दूसरा उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। So, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो काम है मेरा ख्याल वो डेटाबेस है। जी, अब ऑब्वियसली बगैर डेटा के कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली आपको एक कंटेनर चाहिए जिसमें सारा डेटा आप डंप करते हैं, उसके बाद उसी के ऊपर सारी आप परम्यूटेशन रन करते हैं, उसी के ऊपर आप ये तो दूसरा काम जो होता है से निकल के आपको GPU में जाना पड़ता है। एग्जैक्टली। सो अब तो AI ने बहुत काम आसान कर दिया। अब तो आपको इंटेलिजेंट रिपोर्टिंग उस डेटाबेस की सूरत में आपके सामने आ जाती है और आप आसानी से अपने मुख्तलिफ जो है उस पर बिजनेस इंटेलिजेंस के जो एल्गोरिदम्स हैं वो रन कर सकते हैं
और अपनी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो ले सकते हैं। तो दूसरे काम में हुआ कि आपने अपनी पहली एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, ट्रांसपेरेंसी आई, और देन एक सिस्टम जो कि एंड टू एंड ऑटोमेशन है कि किसने कहाँ बैठ के सिस्टम पे रन किया, तो सो इट गिव्स यू अकाउंटेबिलिटी, लॉग बुक उसकी मेंटेन एग्जैक्टली। सो आपने अगर किसी ने किसी को आउट ऑफ मेरिट लेट से किसी को सिलेक्ट किया है तो सिस्टम विल एग्जैक्टली टेल के किस लॉगिन से हुआ। सो ये अकाउंटेबिलिटी का इसमें आ जाए। सो कोई भी सिस्टम जब आप जाएं, देखें होता ये है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आपने ऑटोमेट करना तो आपने ये 3 चीज़ों को ध्यान में रख के करना है। अगर ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसा सिस्टम जो आप ऑटोमेट करते हो आपको ये 3 बेसिक चीज़ें नहीं देता, तो इसका मतलब उसके अंदर बेसिक फ्लॉ है कोई, तो उसको देखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। मैंने 2 साल पहले केपी और जीपी में डिजिटलाइजेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम पे काम किया था, एक विजिबिलिटी स्टडी भी उनको बना के दी थी। तो उसको बनाने के लिए भी पहले जो है पूरा मैंने विजिट किया था, उनके इश्यूज देखे थे वो क्या है जिनको हमने एड्रेस करना है। सही। तो कोई भी सिस्टम आप पहले जब बनाते हैं तो बेसिकली आप देखते हैं ग्रास रूट्स प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली, बिल्कुल, जिनको आपने एड्रेस करना। सही बात है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सिस्टम आप डिजाइन करते हैं। दैट्स राइट। हाँ जी। और इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस। मुझे नादरा के पहले 5 साल याद है कि जब वो स्टार्ट हुआ था क्या इश्यूज आए, उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज को ऑर्डर दिया, जब डेटा आया तो पता चला उनकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकती, हर एक ने अपना अपना अलग टूल यूज कर लिया। जी बिल्कुल ऐसी है। तो ये वो होता है कि शुरू में प्रॉब्लम आते हैं लेकिन फिर आस्ता आस्ता रिफाइनिंग प्रोसेस होता है और आप बेहतरी की तरफ चले बट जाते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आप प्लान अच्छा करते हैं ना, if you plan well, तो आप आसानी से ये कर लेते हैं। सो मुझे ये लगता है कि जब मैं अपने 25-26 साल की जो आईटी की सारी सर्विस है उसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि तकरीबन इसमें आप ये देखिए जब आप कोई सिस्टम ऑटोमेट करते हो 70% टाइम गेट्स इन प्लानिंग। बिल्कुल। और बाकी जो 30% है इज दी एग्जीक्यूशन एंड डेवलपमेंट है। और जब आप डेवलप कर लेते हैं तो उसके आगे 2 पोर्शन है। अब उसमें जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो इम्प्लीमेंट करते हुए आपको 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। सो टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको कहा कि 30% है, टेक्नोलॉजी आपने बना लिया, अब आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो चेंज मैनेजमेंट टेक्स योर टाइम, लॉट ऑफ टाइम, विद 70 to 80% जो है वो आपको चेंज मैनेजमेंट पे लगता है। आपने ऐसे लोगों को सिखाना है कि अब आप जी क्या उसके लिए रेलवे की ये याद आ जाता है जी कि रेलवे कराची को सबसे पहले किया गया था टिकटिंग सिस्टम को जो ना कंप्यूटराइज जब किया गया था, तो यही जो चेंज जो पुराने लोग बैठे हुए थे उन्होंने रेजिस्ट किया, इवन उसको जला दिया उन्होंने 2 दफा, वो मतलब सिस्टम को ही जला दिया गया। असल में ना फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो ये एक्शंस करने पे मजबूर करते हैं। हालांकि अगर ये सबके फायदे में है अगर चीजें कंप्यूटराइज हो जाएं, ये सबके फायदे में है अगर जो हो उनका निज़ाम जो है बदल जाए और उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाए, उसमें अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट आ जाए, तो ये तो हर एक के लिए फ़ायदे में। तो जब लोगों को जब ये अब कंप्यूटर आ जाएगा, तो पहला एक ज़माने में ख्याल होता था जब आईटी आएगी तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, तो ये आपको पता है कॉमन फिनोमेना था। लेकिन ये नहीं सोचते कि क्रिएट कितनी हुई। एग्जैक्टली। सो अभी आजकल जैसे एआई के बारे में कहा जाता है कि एआई ने बहुत सारी जॉब्स, आई थिंक एआई विल ओपन अप न्यू एवेन्यूज। बिल्कुल। मेरा अपना फर्म बिलीफ है कि जब पूरी तरह जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो नई एवेन्यूज आएंगे। एक एग्जांपल सिर्फ सेफ सिटी ले लें। जी जी जी। उस सेफ सिटी की वजह से कितनी जॉब्स क्रिएट हुई। एग्जैक्टली जी। और अभी जब उसको स्मार्ट सिटी में आप कन्वर्ट करेंगे तो फर्दर कितने लोग चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात। मेरा रफ एस्टिमेट था लाहौर के बारे में कि 2 लाख लोग आपको चाहिए होंगे अगर लाहौर को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना। सही बात है, बिल्कुल। उसमें भी मेरा ख्याल आपका रोल कोई ना आएगा। साइज एस्टिमेट, हाँ जी। देखिए जो स्मार्ट सिटी में भी बहुत सारे इंटीग्रेट होते हैं सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन का है, ई हेल्थ है, इसके अलावा ई एजुकेशन है। अगर आप ये सारी चीज़ें इस तरह एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, और ये चीज़ों सब आप कंबाइन करते हैं तो एक्चुअली ये आपको एक स्मार्ट सिटी का वो फ्लेवर देता है जी। अच्छा, 91 में जब मैं फ्रांस गया था, यूरोप भी फिरे, तो वहाँ तो तब भी रेलवे का वो ऑटोमेटिक सिस्टम था जी। वो आपको जो टिकट मिलती थी वही एंटर होने के लिए यूज होती थी, उसके बगैर आप रेलवे स्टेशन में एंटर नहीं हो सकते थे। फिर वापस भी उसी का प्रोसेस था। हमारे यहाँ अभी तक वो पुराना सिस्टम है। रेलवे में भी अभी चल रहा है काम, ये नहीं कि नहीं। रेलवे में आप टिकट्स ऑनलाइन कर दी उन्होंने, टिकट सिर्फ ऑनलाइन की है, लेकिन अभी भी वो आपको रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए टिकट देनी पड़ती है। एक कलेक्टर वहाँ खड़ा होता है जो टिकट कलेक्ट कर रहा होता है। इस पे हालांकि आज से 30 साल पहले मैंने कहा था कि ये सिस्टम को चेंज करें,
हाँ जी, हाँ जी, ये कलेक्शन का सिस्टम ही खत्म हो जाना जी। चाहिए। एक्चुअली ना ये प्रायोरिटीज हैं हर डिपार्टमेंट की, रेलवेज की अपनी प्रायोरिटीज होंगी, पीआईए की अपनी होंगी, बाकी डिपार्टमेंट्स की अपनी होंगी। सो इट ऑल डिपेंड्स कि गवर्नमेंट आपको किस तरह से आपको विजन देती है, और आप बीइंग आईटी प्रोफेशनल उस विजन को प्रैक्टिकल रियलिटी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इट इज़ अगेन अ ग्रेट जो एक आप कह रही इक्वेशन एग्जिस्ट बिटवीन द पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड द टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स कि आपने अपनी जो उस विजन को ट्रांसलेट करना है इन द सेंस कि आप उसको पूरी तरह जो एम्पावर नहीं करेंगे जब तक आप बेसिकली। सो आप उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको ट्रांसलेट करें टू प्रैक्टिकल रियलिटी। तो यही सारा काम है एक्चुअली करने वाला ना जी।